हेलो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों आपको पूरे दिन आपके पार्टनर की आपको इतनी याद आती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि क्या वो भी आपको याद करते होंगे या नहीं करते होंगे, या तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये सिर्फ आपके मन का वहम है, क्या ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, या तो सच में वो भी आपको उतना मिस करते हैं, उतना याद करते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले टैरो कार्ड से देखते हैं और उसके बाद कैंडल से देखेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, और उनमें ऐसी क्या खास बात है, क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है। ऑल टाइड अप, द टेम्पल पाथ, बॉटम ऑफ द डेक है द सन, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग सिटी से हो, अपने आप लोगों में दूरियां है। तो एक रीज़न तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर है, जिसकी वजह से आपको उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि आपका रेगुलर एक दूसरे के साथ मिलना नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आर्मी में हो, पुलिस में हो, या तो उनकी जॉब, अगर आप मैरिड हो या तो आप मैरिड पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की काम के सिलसिले में आपसे उनको दूर रहना पड़ता है। अगर आप अनमेरिड हो तो भी आपका और आपके पार्टनर का रेगुलर एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता है। इसी वजह से आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हर पल आप उनके बारे में सोचते रहते हो और आपका दिल यही चाहता है कि आप उनसे मिलें, उनसे बातें करें, उनके पास आप हर पल, आपका दिल है जो उनके पास रहना चाहता है। लेकिन आप या तो काम की वजह से, या तो फैमिली इशू की वजह से, या तो डिस्टेंस की वजह से, या तो कोई और रीज़न की वजह से आप दोनों रेगुलर एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं, वक्त नहीं गुजार पाते हैं। तो इसी वजह से आपको उनकी ज़्यादा याद आती है। एक रीज़न तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा रीज़न ये है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके साथ आपका सोलमेट लेवल, या तो आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, आप कोई सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, या तो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि वो पर्सन पास्ट से आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले के बर्थ से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहे हैं, एक दूसरे के साथ में आपका बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। तो इस जन्म में भी आप दोनों फिर से एक हुए हैं। तो इसी वजह से एक नेचुरल अट्रैक्शन आपके पार्टनर के साथ आप फील करते हो। आपको ये लगता है कि जैसे आप उनको सदियों से जानते हो, आप दोनों का जैसे बहुत गहरा, बहुत पुराना रिश्ता है। आपको कभी कभी आपको ये लगता होगा कि उसमें ऐसा क्या खास है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले भी बहुत सारे फ्रेंड आए थे, या तो उनसे भी बेहतर लोगों को आपने देखा है, उनसे भी बेहतर लोगों से आप मिले हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। और फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो पर्सन है
उनमें ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी तो नहीं है, ये कोई जैसे कोई ऐसे इतने कोई ख़ास नहीं है, जैसे सब लोग होते हैं वैसे ही ये पर्सन भी नॉर्मल ही है। लेकिन फिर भी आपको ये लगता होगा कि क्यों उनके लिए आपको इतना अट्रैक्शन फ़ील होता है, इतना अटैचमेंट फ़ील होता है। आपको क्यों आपका जो दिल है वो बार-बार उनकी तरफ खींचा रहता है, चाहे आप कहीं पर भी हो, दूर हो, नज़दीक हो, चाहे काम में बिज़ी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके दिल और दिमाग से हटता ही नहीं है। तो कभी-कभी उनकी आपको इतनी याद आती है, उनके बारे में इतने थॉट्स आते हैं, कभी-कभी आप इतना ओवरथिंकिंग कर कर जाने लगते हो, या तो कभी कोई सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया, या तो अ, मोबाइल में, या तो टीवी में, या तो सॉन्ग में, कहीं पर भी आपने कुछ देख लिया, तो भी आपको उन्हीं का चेहरा ट्रिगर होता है, बार-बार वो ही पर्सन आपके सामने ट्रिगर होते हैं, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो कभी-कभी आपको बहुत आप थक भी जाते हो कभी-कभी कि ये क्या है? कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, या तो ये सिर्फ़ मेरा इल्यूज़न तो नहीं है, या तो ये मेरे मन का वहम तो नहीं है? क्या मुझे उनको इतना याद करना चाहिए? ये क्या वो भी आपको याद करते होंगे या नहीं करते होंगे, या तो सिर्फ़ ये आपके मन का वहम है, या सच में ये प्यार है? आपको भी कभी-कभी ऐसा इल्यूज़न रहता होगा, लेकिन अब दोनों का एक सोल कनेक्शन है, सोल लेवल पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस जन्म का नहीं, लेकिन पास्ट से आप दोनों एक-दूसरे के साथ आप लोगों का सोल कनेक्शन है। इसी वजह से आप उनके लिए इतना अट्रैक्शन फ़ील करते हो। आपको ये लगता है कि उन्होंने आपको बाँध दिया है, जैसे उन्होंने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है कि हर पल, हर वक़्त बस आप उनको ही देखते रहते हो, जैसे उन्होंने आप पर जादू कर दिया हो। आपको उनके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। वैसे अ आपके जो पार्टनर हैं, उनकी भी ऐसी ही सिचुएशन है। वो भी दिन-रात आपको ही याद करते हैं। एक तरह से देखें तो आप दोनों ही एक-दूसरे की एनर्जी को कैच कर रहे हो। वो आपको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और आप भी उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो। तो आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, और जाने-अनजाने आप दोनों ही एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसी वजह से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो उसी वजह से आप उनको जितना याद करते हो, तो वो भी आपको याद करते हैं। जैसे एक अ, मैग्नेट जैसा आप लोगों का रिश्ता बन गया है, क्योंकि आप उनको इतना याद करते हो, और आपकी जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स आपके पार्टनर तक वो वाइब्रेशन भेजती है, और आपके पार्टनर के साथ भी फिर वो भी ट्रिगर होते हैं, और फिर वो भी आपको याद करते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स आप तक भेजती है। तो जाने-अनजाने आप लोग एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप करना नहीं चाहते हो, आप उनको इतना याद नहीं करना चाहते हो। आप आपको पता है कि लाइफ़ में प्यार के सिवा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में। काम होता है, फैमिली की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आप उनको इतना याद नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपको उनकी इतनी याद आ जाती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कोई इसके लिए आप कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाते हो, या तो कोई अलग से कुछ करते नहीं हो, लेकिन नेचुरली ही आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आप लोगों का सोल लेवल का कनेक्शन है। आप वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो इसी वजह से एक गहरा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनके साथ आपको फ़ील होता है, और आपके जो पार्टनर है, उनके अंदर आपको सारी ही खुशियाँ मिलती है। आप जो भी लाइफ से चाहते थे, या तो जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर सोचा है, वो सारी चीज़ें आपको उनके अंदर दिखाई देती है। वो सारी चीज़ें उनके अंदर आपको उनकी झलक दिखाई देती है। या तो ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है, वो आपकी हर एक छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं। वो आपको छोटी से छोटी खुशियाँ देना चाहते हैं। वो आपको हर एक तरह से वो आपको आपको उनसे इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से आप
आप उनके साथ एक कंफर्ट फील करते हो, वो आपको कंफर्ट फील कराते हैं, तो आप उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हो। तो वो आपके एक अच्छे दोस्त है, एक अच्छे हमसफ़र, एक अच्छे लाइफ पार्टनर, आपके मेंटर, एक वेल विशर। तो उनके अंदर आपको सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है, तो आप नेचुरली उनको बहुत ही पसंद करते हो। और अगर इन्होंने अब तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है, तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो है, ये तो मुझे क्लियर मैसेज आ रहा है। तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का सोशल मीडिया थ्रू कनेक्शन बना हो, आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। अ, उन्होंने या तो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, या तो ऐसे ही प्रोफाइल वगैरह देखी हो, या तो उनका कोई चैनल हो सकता है सोशल मीडिया पर, या तो आपका हो सकता है। तो या तो आप लोग ऐसे ही आप लोगों की बात होती है, चैटिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप लोग फिज़िकली एक दूसरे को मिले नहीं हो। तो ये अब आपको मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो चलिए अब कैंडल से देखते हैं कि क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, क्या रीज़न है। चलिए देखते हैं क्यों आपको आपके पार्टनर की इतनी याद आती है। आप उनको याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप फील करते हो, एक अट्रैक्शन, एक सोल कनेक्शन उनके साथ आप फील करते हो। आप उनसे दूर रह ही नहीं पाते हो। फिज़िकली भले ही आप दूर हो, लेकिन इमोशनली, मेंटली आप दोनों एक दूसरे के पास ही होते हो। और फिज़िकली की कोई बात ही नहीं है। इंसान फिज़िकली चाहे जितना भी दूर हो, लेकिन पर्सन हम किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, तो फिर डिस्टेंस या तो फिज़िकली दूरियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। कभी कभी जो पर्सन हमें पसंद नहीं होता है, अगर वो हमारे पास बैठा हो तो भी हम उनको अनदेखा कर देते हैं। फिज़िकली भले ही वो हमारे पास बैठा हो, लेकिन अगर हम इमोशनली, मेंटली किसी और के पास है, तो कोई हमारे पास बैठा हो तो भी वो पर्सन हमें दिखाई नहीं देता है। तो आपके पर्सन है, भले ही फिज़िकली आपसे दूर है, लेकिन इमोशनली बहुत ही आपके पास है। और इसी वजह से आप उनको बहुत ही याद करते हो, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। और वो आपको सच्चे दिल से याद करते हैं। आपके साथ वो ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, या तो ऐसे ही आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बना के रखा है। आप दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो। एक दूसरे के लिए आपके दिल में जो फीलिंग्स है, वो सच्ची फीलिंग है और बहुत ही डीप इमोशंस है। तो जैसे आप उनको भूल नहीं पाते हो, वैसे ही वो भी आपको भूल नहीं पाते हैं। जैसे आप उनको हर वक्त याद करते रहते हो, वैसे ही वो भी आपको हर पल हर वक्त याद करते रहते हैं। और वो जब अकेले होते हैं, तब तो आपकी वो ज़्यादा उनको याद आती है। तो आप दोनों का जो एक ट्रू ट्रू लव है, एक सच्चा प्यार है, तो आपके प्यार की वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है, और आप उनके प्यार की वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। तो इसी वजह से आपको भी उनकी बहुत याद आती है। आपने उनको भूलने की बहुत कोशिश की, या तो आप अपने माइंड को दूसरी एक्टिविटी में डाइवर्ट करने की भी आप बहुत कोशिश करते हो, लेकिन घूम फिर कर आपको फिर से उन्हीं की याद आने लगती है। और एक तरह से देखें तो आपको उनको याद करना अच्छा लगता है। आपको वैसे देखें तो आपको किसी और काम आप करते हो, लेकिन और कोई चीज़ में आपका मन नहीं लगता है। घूम फिर कर
आपको भी उनको याद करना, उनके ख़यालों में खोए रहना आपको अच्छा लगता है, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को याद करना। या तो ऐसा होता होगा कि आप अपने माइंड को किसी और चीज़ में जैसे ही डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, तो उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है और फिर से आप उनके ख़यालों में खो जाते हो। ऐसा होता होगा आपके सामने। आप अपने काम में बिज़ी है या तो आप कोई भी और चीज़ में आप बिज़ी है, तो उसी टाइम पर अचानक से उनका आपको नाम सुनाई देता है, या तो उनके जैसा फेस वाला कोई पर्सन आपके सामने से गुज़र जाता है, या तो कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग बजता है जो आपकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हो। बिल्कुल ही आपको ये लगता होगा कि अरे ये तो अभी मैं सोच रहा था, या तो मैं सेम ऐसी ही आपके लिए आपको लगता होगा कि ऐसी ही फीलिंग मेरे अंदर है जैसा वो सॉन्ग बज रहा है। तो अचानक से आपको वो पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ चलता रहता होगा और आप फिर से उनकी यादों में खो जाते हो। आप बहुत ही प्यार करते हो उनको। तो अगर बात करें कि क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, तो एक रीज़न तो ये भी है कि आप उनको बहुत ही चाहते हो, आप उनको बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करते हो और आप उनके बिना रहना सोच ही नहीं सकते हो। आपको उनके बिना अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। उनके बिना आपको और किसी चीज़ में आपका मन ही नहीं लगता है। या तो आप कोई काम में, या तो आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हो, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं, या तो आप अपने काम में, या तो फ्रेंड के साथ अगर कहीं बाहर भी गए हो, तो भी आपको कुछ मिसिंग लगता है। उनके सिवा आपको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी सी है। चाहे आप घूमने गए हो, कुछ घूमने फिरने गए हो, शॉपिंग करने गए हो, फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करने गए हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, या तो आप दूसरे कोई कामों में बिज़ी हो, या तो आपकी फेवरेट कोई चीज़ आप कर रहे हो, तो भी आपको ऐसा फील होता है कि कुछ तो कमी सी है लाइफ में, कुछ तो मिसिंग है उनके बिना। और जैसे ही उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो आपकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो हाई लेवल पर चली जाती है। इतनी खुशी, इतना आपको सुकून मिलता है कि जैसे आपको क्या ही मिल गया, जैसे दुनिया भर की खुशियाँ आपको मिल गई हो। एक बिग स्माइल आपके फेस पर आ जाती है जब भी उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, या तो उनसे बात हो जाती है, या तो कैसे भी तरह से उनके साथ आप जब कांटेक्ट में आते हो, तो आपको एक अलग ही खुशी होती है, आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। जैसे कोई उन उनकी यादों का आपको जैसे कोई एडिक्शन सा हो गया है कि जब तक आप उनसे बात ना कर ले, उनकी आवाज़ ना सुन ले, या तो उनकी पिक्चर ना देख ले, तब तक आपको और किसी चीज़ में आपका मन ही नहीं लगता है। और आपका ये है कि बस एक बार उनकी आवाज़ सुन ले, उनकी फ़ोटोज़ देख ले, उनके साथ एक बार बात हो जाए, उसके बाद ही आप और कोई चीज़ में आप अपना मन लगा सकते हो। नहीं तो पूरा दिन बस उनके ही वेट करते करते आपका निकल जाता है कि कॉल क्यों नहीं आया, या तो आज ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं आया, चैट क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या कर रहे होंगे, या तो उनकी हेल्थ कैसी होगी। तो आप उनके ही सब ख़यालों में खो जाते हो। ये सब आपके दिमाग में चलता रहता होगा, हर पल आप घूम फिर के उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, और जब तक आप उनसे बातचीत ना कर लो, तब तक आपके दिल को सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। तो एक एक तरह से देखें तो आप उनको सच्चा प्यार करते हो, इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो। और आपको ये भी लगता है कि आप उनके बिना कैसे जी पाओगे, और एक इनसिक्योरिटी भी आपको फ़ील होती है, और कभी-कभी आप इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लग जाते हो कि आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हो कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से अगर
निकल गए या तो चले गए तो आप उनके बिना कैसे रह पाएंगे। तो ये बात सोचकर आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हो, और जहाँ पर ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पर इनसिक्योरिटी भी होती है, अपने पार्टनर को खोने का डर भी उतना ही ज़्यादा होता है। जहाँ प्यार जितना ज़्यादा होता है, जितना गहरा होता है, वहाँ पर अपने पार्टनर को खोने का डर भी उनसे ज़्यादा गहरा होता है कि कहीं वो चले ना जाए, तो कहीं या तो उनसे आपका बिछड़ना ना हो जाए, या तो दूरियां ना आ जाए, सेपरेशन ना हो जाए। तो जहाँ पर गहरा प्यार होता है वहाँ पर अपने पार्टनर को खोने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है, इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है, और नेगेटिव थॉट भी बहुत ही आते हैं। और जहाँ पर प्यार ज़्यादा होता है वहाँ पर नेगेटिव थॉट बहुत ही आता है कि वो किसी और के साथ तो नहीं होंगे, या तो वो भी आपको याद करते होंगे या नहीं करते होंगे, क्या ये सच में, क्या सच मेरा सच्चा प्यार है, या ये सिर्फ सिर्फ मेरे मन का वहम है। तो ये सब कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलती ही रहती होगी, क्योंकि ये सब जाहिर है जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ही नेगेटिव थॉट्स भी बहुत रहते हैं, इनसिक्योरिटी भी बहुत फील होती है, पार्टनर को खोने का डर भी रहता है। तो ये सब रीज़न है कि आपको उनकी याद आती है, क्योंकि आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हो, एक सोल लेवल, एक सोल कनेक्शन उनके साथ आपका है, तो इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है। और यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस और पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, ये एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। फायर साइन और वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सभी राशि की एनर्जी है ही यहाँ पर। और नंबर्स की बात करूँ तो 1, 12, 23 और 11, 10, ये नंबर्स मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और आप लोगों में एज डिफरेंट हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर में एज डिफरेंट हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे यंग हो सकते हैं, या तो आप मैच्योर हो सकते हो। एज गैप यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और एक सोल लेवल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और आप या तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी शर्मीले और बहुत ही शाय नेचर के हो। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और आप भी उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, और आप उनके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।